आपके बेहतर भविष्य के कामना के साथ एक बार फिर से हमारे साथ हैं प्रभाकर सिन्हा जी। सर, आप हमेशा कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से सेवा करो, भगवान स्वयं देखते हैं और उसका फल कहीं ना कहीं वही देते हैं। सर, आज के समय में लोग सोचते हैं कि मैं खुश कैसे हूँ, क्या मंत्र पढ़ूँ कि मेरे जीवन में खुशियाँ हो, सफलता हो। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मंत्र का तो असर होता ही है, लेकिन मंत्र के साथ आपकी भावना कैसी ये डिपेंड करता है ना? जी सर। मंत्र के साथ आपकी भावना कैसी है ये डिपेंड करता है कि आप उस भावना, किस भावना से आप कर रहे हैं, तब जाके आपको मंत्र का असर दिखेगा। आप जिस तरह से आप पानी पीते हैं, पानी आप कैसे पी रहे हैं, जल्दबाजी में पी रहे हैं, घूंट से पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, जिससे आपकी प्यास बुझेगी। प्यास तो पानी आप जैसे आपके शरीर में पानी गया वो तो प्यास बुझाएगी ही बुझाएगी, लेकिन आपका तरीका कैसा है, भावना कैसी है। लिक्विड तो आपका कोल्ड ड्रिंक भी है, आपका कोई भी तरल पदार्थ आपको पीजिएगा तो आपको पेट तो भरेगा ही, बट आपका प्यास पानी से ही बुझेगा। तो पानी में वो भावना है जो आपकी प्यास बुझा देगी। जी सर। तो भावना आपकी कैसी है उसी पे मंत्र होगा, मंत्र आपका सिद्ध होगा। अगर आप मंत्र सिर्फ बोल के कर रहे हैं, मतलब ये सोच के कर रहे हैं कि मेरी सब ठीक हो जाए, लेकिन ठीक कैसे होगा, है ना? ठीक होने के लिए तो आपको उस तरह का आचरण भी तो करना होगा, आचरण करना होगा, व्यवहार करना होगा, आपका दिनचर्या होगा, आपका एक रूटीन होगा, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके वो मंत्र आपको इफ़ेक्ट करेगा। जैसे व्रत जो लोगों ने, ऋषि मुनि ने बनाया, क्यों बनाया? इसका बेस यही था कि अगर हम नहीं बनाएंगे तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। जी सर। है ना? इस मंत्र अगर अनुष्ठान जो होता है, व्रत होती है, पूजा पाठ होती है, तपस्या होती है ना, और फास्टिंग जिसको लोग कहते हैं, है ना, उपवास जिसको कहा जाता है। कुछ कोई भी मंत्र करने में, किसी मंत्र में आपको उपवास करना पड़ता है ना। एक घंटा 48 घंटा तक आपको उपवास करना, पानी पी के रहना होता है या निर्जला भी रहना पड़ता है। बिल्कुल। है ना? तो तब जाके वो आपका मंत्र सिद्ध होता है। कोई भी ऐसा भी मंत्र है जिसमें आपको मतलब वो काम करना पड़ता है जो सात्विक लोग नहीं करते हैं। इसलिए देखिएगा हमारे धर्म में शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है ना, और कितना अनगिनत माने देवी का धर्म है। मतलब बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिसमें कि उसका उस हर धर्म का एक अनुसरण का एक नियम है, सब में बना। आपका वैष्णव का अलग नियम है, शैव का अलग नियम है, देवी का अलग नियम है ना, देवी देवता का अलग नियम है ना। तो ये सब चीज़ उसी पे मंत्र बेस्ड होता है। अगर आप भगवान शंकर का कर रहे हैं या देवी का, देखिए अनुष्ठान, अभी नवरात्रा आएगा, लोग सात्विक भी नवरात्रा करते हैं, बहुत लोग तांत्रिक नवरात्रा भी करते हैं। अच्छा। तो तंत्र में आपको मांस मदिरा जिस तरह का उस मंत्र में उपदेश दिया है उसी तरह का आपको करना पड़ेगा, तब जाके वो सिद्ध होता है ना। तो वो एक अलग चीज़, मैंने सबका एक निर्धारित एक प्रोसेस है कि उस प्रोसेस को आपको पूर्ण करना है, तभी जाकर एक सिस्टम बना हुआ है। जी सर। है ना, मंत्र का। तो उसी तरह मंत्र के लिए आपको अब पंडित जी लोग बता देते हैं, बोल तो देते हैं मंत्र। अब देखिएगा टीवी में मंत्र बोल देते हैं। बिल्कुल। आप वो ये नहीं जान रहे कि वो मंत्र आपका वो प्रोग्राम वो लोग भी ज़्यादा देखते हैं जिनको मंत्र उच्चारण करना नहीं आता है। आप ऐसा मंत्र बताएं जो सुलभ हो जाए। बिल्कुल सर। आप अगर वैदिक मंत्र बता रहे हैं तो वैदिक मंत्र कितने लोग जानते हैं, क्या कर लेंगे, कितने पढ़ लेंगे? अब पढ़ भी लेंगे तो कितने वो शुद्ध पढ़ पाएंगे? जी सर। अनुस्वार, आकार का एक आकार अनुस्वार में होने पर तो कितना चीज़, उस पर भी मैं कहानी बताऊंगा कि उस पर भी बहुत सारी चीज़ हो जाते हैं। इंद्रासन में निद्रासन हो गया तो आपको कुंभकर्ण को भगवान आशीर्वाद दे दिए, वरदान दे दिए, तो वो इंद्रासन मांगने जगह निद्रासन मांग लिए, तो उनको तथास्तु कर दिए। 6 महीना वो सोते थे, एक दिन जागते थे, फिर 6 महीना सो जाते थे।
अच्छा। हाँ, तो इस तरह का होता है। तो आप बता रहे हैं तो ऐसे बताइए जिसका लोग उच्चारण करें। जो पंडित जो जानकार है उनको बताने की ज़रूरत नहीं, वो तो खुद मंत्र पढ़ लेंगे। तो सुलभ ऐसा चीज़ बताइए जो जन जन तक सुलभता चली जाए मंत्र की। इसीलिए तुलसीदास जी ने, जब तुलसीदास जी रामचरितमानस बनाने लगे तो उनको बहुत विरोध किया गया। उस समय के तत्कालीन जो पंडित लोग थे, आचार्य लोग थे, बहुत विरोध किए। रामायण तक मैंने जो लिखा हुआ को पानी में बहुत सारे उनको प्रताड़ना दी गई। वो तो भगवान के भक्त थे, उनको भगवान ही आश्रय, वो आए ही तो अवतार ही लिए थे वो रामचरितमानस को लिखने के लिए। अच्छा। जो कलयुग में वरदान साबित होगा। जी सर। तो इसीलिए देखिए, उसी चीज़ के लिए, उसी मंत्र को सुलभ बनाने के लिए रामचरितमानस लिखा गया। अच्छा। है ना। जी तो सर। बहुत चीज़ें जो आप, ऐसा नहीं है आप मंत्र नहीं आता है, लेकिन अब भावना तो है आप में ना। आप भगवान के सामने सिर्फ हाथ जोड़ के भी खड़े हो जाएंगे तो आपका वही चीज़ सुनेंगे जो आप मंत्र के उच्चारण को सुनाना चाहते हैं। मतलब कि अगर मंत्र अगर नहीं भी आ रहा है, हाँ, तब भी अगर सच्चे भाव से आप पूजा करेंगे तो भगवान बिल्कुल। सुनेंगे। आपके सामने कोई अभी खड़ा हो जाए हाथ जोड़कर, तो आप उनकी तरफ जरूर देखिएगा, बोलिए क्या बात है। बिल्कुल सर। ये अगर भीड़ में पीछे खड़ा 1 किलोमीटर भी पीछे होकर आवाज़ माइक से भी बोलेगा, तब भी आप बोलिएगा वो आदमी क्यों चिल्ला रहा है, उसको बुलाओ। जी सर। है कि नहीं। और जो नहीं बोलेगा, सामने हाथ जोड़ के भी खड़ा है, तो उसको भी वही बोलिएगा, उसको बुलाओ, क्यों वो देर से खड़ा हाथ जोड़ के, उसको भी बुलाओ। तो आप तक उसकी भी आवाज़ आ रही है, उसकी आप इसकी भी आवाज़ आ रही है। तो जो सुनने वाला उस पर डिपेंड करता है वो किस तरह, किस आपको कैसे सुन रहा है। जी सर। ये आप पे डिपेंड नहीं हो रहा, वो उस पर डिपेंड हो रहा है जिसके लिए किया जा रहा है। जी सर। है ना। जी सर। जैसे अभी के समय में बोलते हैं लोग कि बहुत दुख है, बहुत दुख है, रोते रहते हैं हर समय। क्या होता है कि हर छोटी छोटी सी बातों पर वो दुखी हो जाते हैं। अरे हमारा ये चीज़ नहीं हुआ, दुखी हो गए। अरे हमारा वो पूरा नहीं हुआ, दुखी हो गए। ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया, पहले के एपिसोड में भी बताया कि आदमी अपना संस्कार और कर्म लेके आते हैं, है ना। तो जैसे कौवा होता है ना, मुर्गी जो होता है, मुर्गा कहिए, मुर्गी कहिए, जो कहिए, कुत्ता कहिए, अनायास ही वो भौंकेगा, कौवा काँव काँव करेगा। उसको कोई मतलब नहीं है, फिर भी करेगा। किसी का बोलना अच्छा लगे, चिड़िया अगर बोलेगी तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल। मोर बोलेगा, कोयल बोलेगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कौवा बोलेगा तो बनावटी लगेगा, है ना। जी सर। उसकी आवाज़ कानों में कर्कश है। चुभती है। कुत्ता अगर ज़्यादा बोल रहा है तो कर्कश लगेगा। बिल्कुल। मुर्गा अगर ज़्यादा बोलेगा तो कर्कश लगेगा। तो इसी तरह के ये सब व्यक्तित्व है, इनका संस्कार है। अगर सब कुछ ये सब ये जानते हैं कि ऐसा नहीं बोल, उनका ये एक तरह का ये सोच होता है। ग्रह है ना, ग्रह, हर आदमी ग्रह से प्रेरित होता है। तो इनका ऐसा ग्रह है कि वो रोएंगे तभी उनका तरक्की होगा। हाँ, माने इस तरह का वो आचरण करेंगे, उनको अपना, इसको कहते हैं हम लोग बिहारी में, हमेशा रोते रहना। जी सर। है ना। अच्छा होते हुए जो रो रहे हैं, नहीं है मेरे पास का क्या होगा, वो क्यों। मैंने लोग इस दुनिया में अपने दुख से ज़्यादा दूसरे के सुख से दुखी हैं। जी, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने सर। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये लोग का अपना संस्कार है। तो इस पे आप क्या कमेंट, इसमें ग्रह अपना संस्कार है, ग्रह गोचर है, ग्रह ही है, प्लैनेट है जो इस तरह का उनका व्यक्तित्व को बनाता है। जी सर। आपने अपना कीमती समय एक बार फिर से हमें दिया है सर। और आप दर्शक को अगर हमारे गुरुजी से, सर से कोई भी प्रश्न, आपका कोई भी समस्या हो तो समाधान के लिए ही बैठे हैं यहाँ पर। आप इनके नंबर पर भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको नंबर चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। और क्योंकि ये वीडियो इसी उद्देश्य से बनाया गया है ताकि जन कल्याण हो सके। सर कोई फीस नहीं लेते हैं, आपके कल्याण का ही सोचते हैं। इसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सर की जो निस्वार्थ भाव की जो सेवा है उसका लाभ सभी लोग ले सकें। फिलहाल के लिए हमें विदा दीजिए, अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं।